ओके, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि एमपीएलएस का डेटाबेस और सेफ की जरूरत, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती है फॉर द ऑपरेशंस ऑफ एमपीएलएस डेटाबेस। ओके, तो नॉर्मल आप आईपी राउटिंग की बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको वहां पे ना दो तरह की टेबल चाहिए होती है। पहली तो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन जहां पे हो, और दूसरी लेयर 2 की इंफॉर्मेशन जहां पे हो। तो जब आप शो आईपी रूट करते हो तो यहां से आपको क्या मिलता है? Information regarding your next hop, regarding your exit interface, the time your routes are in your routing table and your connected routes, your learned routes, your EIGRP, OSPF, BGP, जो भी आप राउटिंग यूज कर रहे हो, तो ये सारी की सारी कौन सी इंफॉर्मेशन है? आपकी लेयर 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, रिब, है ना। और इसी तरह से अगर आप देखो, आपको एक फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस भी चाहिए होगा। तो वो क्या है? आपने पता लगा लिया कि इस एक पर्टिकुलर ओएसपीएफ के रूट तक जाने के लिए जो आप अपने गिग 0/3 से एग्जिट करवाओगे, तो आपने देख लिया कि यहां इसका जो नेक्स्ट होप है वो है आपका 10.1.1.5, अगले राउटर का आईपी है। और आपको पता है यार कि यहां तक जाने का, अगर इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपको मैक एड्रेस भी चाहिए लेयर 2 पे आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो? शो आर्प, शो आईपी आर्प जब करते हो, तो अगर आपके पास उसका मैक एड्रेस पड़ा है तो आप यूनिकास्ट कर दोगे, नहीं तो फिर आप आर्प जनरेट करवाओगे और फिर उसका मैक जानोगे, और अगला पैकेट फिर आप एक्चुअल आईपी राउटिंग वाला पैकेट रहेगा। तो यहां पे आपकी पड़ी है लेयर 2 की इंफॉर्मेशन, यहां पे पड़ी थी आपकी लेयर 3 की इंफॉर्मेशन। तो दो अलग अलग डेटाबेस हुए। तो ये आपका नॉर्मली चलता ही है आईपी राउटिंग में। पर अगर आप राउटिंग की और स्विच की बात देखो, तो यहां से इस वाले पार्ट को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं? राउटिंग। जब एक्चुअल में राउटर आपका ढूंढ रहा है कि भाई उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे को क्या डिसीजन लेना है, आपने डिसीजन ले लिया, पता लग गया, इस इंटरफेस से बाहर भेजोगे और इस सामने वाले राउटर पे भेजोगे। अब आपको लेयर 2 पे आ जाना है और आपको स्विचिंग का डिसीजन लेना है कि भाई मैं अब उधर भेजने के लिए कैसे अपने इस एग्जिट इंटरफेस से उधर तक भेज पाऊं। मतलब आपको स्विचिंग, मतलब लेयर 2 की इंफॉर्मेशन, मतलब सामने वाले का मैक एड्रेस, वो एक सेपरेट प्रोसेस है पता करने का। मैंने बताया ना आर्प और वो सब, वो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए होता है। तो दो अलग अलग डेटाबेस हुए ना, एक राउटिंग एक स्विचिंग वाला। तो ये आपका नॉर्मली जो पहले स्विचिंग टेक्नोलॉजी आती थी, तो यही था स्विचिंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपका क्या था जी? नॉर्मली सॉफ्टवेयर में सारी स्विचिंग होती थी कि सीपीयू को ही सारे की सारी डेटाबेस लुकअप करना पड़ता था और वो बहुत स्लो होता था। फिर फास्ट स्विचिंग आ गई कि भाई फास्ट स्विचिंग क्या थी कि आप एक बार तो पूरा राउटर टेबल लुकअप करो और उसके बाद आप क्या कर दो, उसको कैश मेमोरी में स्टोर करवा दो। भाई अगर इस पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसके लिए आपका नेक्स्ट हॉप क्या आने वाला है? आपका नेक्स्ट हॉप होने वाला है ये वाला। मान लो अगली बार कोई पैकेट सेम डेस्टिनेशन के लिए आएगा ना, तो आपको राउटिंग टेबल में नहीं जाना, ये आपने कैश करवा दिया, आपको डायरेक्ट पता है कि ये कहां पड़ा है, इसके लिए कहां जाना है? 10.1.1.5 पे। ठीक है। होने के बाद भी लेयर 2 तो लुकअप इसको फिर भी करना ही पड़ रहा है, ये तो आईपी के लिए है। लेयर 2 में मतलब इसका मैक एड्रेस क्या होगा? बात समझ आ रही है? तो ये अगर आपकी आईपी राउटिंग के बेसिक अच्छे हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर सैफ इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज कहां ऐड करता है? सैफ में ये जो अलग अलग लुकअप है ना, कि राउटिंग टेबल में और फिर आपकी फॉरवर्डिंग टेबल में, या फिर आपका कैशे मेमोरी की जो आपकी रिब थी, या फिर जो आपका उसका लेयर 2 का फिब था, तो ये तो अलग अलग ही करना पड़ रहा है दोनों में लुकअप। लेकिन सेफ इनेबल्स यू फॉर मेकिंग टू डिफरेंट टेबल्स साइमल्टेनियसली। थोड़ा सा समझिए इसको, कि जो नॉर्मल प्रोसेस और फास्ट स्विचिंग थी, वो जो अपनी टेबल्स बनाती थी वो तभी बनाएंगे जब उनके पास कोई रिक्वेस्ट का पैकेट आएगा। ठीक है। पर जो नॉर्मली सेफ में क्या होगा, इवन विदाउट की किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई पैकेट आया ही नहीं है किसी भी राउटर के पास, बस आपने क्या कर दिया, नॉर्मली जितने राउटर थे ना, ओएसपीएफ चला दिया फॉर एग्जांपल। तो सेफ ना ब्रिलियंटली तरीके से पहले ही काम करेगी, और वो क्या बोलते हैं उसको, अगर आपने वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वो पढ़ी हो या वीडियोस वगैरह देखी हो, तो उसमें सबसे पहली आई गेस एक हैबिट आती है प्रोएक्टिविटी की, कि भाई कुछ होगा तभी डिसीजन लेने से अच्छा है कि आप पहले ही, अगर मान लो आपको पता है यार यू आर ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, पता है कि आपके लंग्स या जो भी खराब हो जाएंगे, तो अच्छा है ना पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स दो, आप डाइट अच्छी रखो या फिर आप छोड़ ही दो पीना या फिर कम कर दो, तो वो सारी चीजें सभी और वही बात यहाँ पे है। तो सेफ अगर आपकी इनेबल्ड है इन सब राउटर्स पे, तो ये पहले से ही लेयर 3 का डेटाबेस भी बना लेगी, लेयर 2 का डेटाबेस भी बना लेगी। और बेहतरीन बात क्या है इसमें,
कि ये सेपरेट आपको लुकअप नहीं करना है। इनमें ऐसे बनता है, एक तो बन जाएगा तुम्हारा रिब राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस जो लेयर 3 वाला है ना, और एक फिब जिसको बोलते हैं कि फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस वाला। और ये साइमल्टेनियस लुकअप कर सकते हो तुम। एक मेमोरी होती है तुम्हारी टी कैम मेमोरी, ठीक है। अगर ये सब और डिटेल में पढ़ना है ना सेफ के बारे में, तो मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हुई है। और अगर आप जाकर देखोगे यहाँ पे, आई गेस मैंने ये टॉपिक है कौन सा हमारा, ये पैकेट एंड फ्रेम फॉरवर्डिंग वाला, अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने शायद ये कुछ इतनी डिटेल डाली हुई है। सेफ काम करेगी, डजंट नीड टू रिसीव सम पैकेट टू स्टार्ट द फॉरवर्डिंग, नो। तो ये अपनी खुद की टेबल बना लेगी राउटिंग टेबल के साथ साथ ही। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये राउटिंग टेबल पे डिपेंडेंट ही नहीं है, और उस पे आपका नॉर्मली जो आपकी हाँ राउटिंग टेबल पे, ठीक है। और ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, जो ब्रिलियंट फीचर है आपका सेफ का, कि इसको ये पता है कि यहां जाने के लिए ये प्रीफिक्स है, मेरा ये नेक्स्ट हॉप है, और इस नेक्स्ट हॉप तक पहुंचने के लिए मेरा ये मैक एड्रेस, यहाँ पे लिखा होगा वो मैक एड्रेस मैक ऑफ 20.2, और ये दोनों चीजें आपको एक साथ मिलेगी। ये समझने वाली बात ये है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? आपके कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, 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 ये थोड़ा यहाँ पे देख लो कि इनेबल कैसे करना है सेफ को। ये पार्ट है जी, टी कैम। टी कैम होती है टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज, इनकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो टी कैम ऑपरेट्स इन हार्डवेयर प्रोवाइडिंग फास्टर प्रोसेसिंग एंड स्केलेबिलिटी देन प्रोसेस स्विचिंग, है ना। तो दिस अलाउज, तो जो भी टी कैम में डेटा होगा तो वो सेम स्पीड पे ही प्रोसेस होता है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दो अलग अलग टेबल लुकअप कर रहे हो। दैट इज द पावर ऑफ सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, और उसी वजह से इतना पॉसिबल है कि आप एमपीएलएस की जो स्विचिंग है वो इतनी फास्ट है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि सेफ नहीं होगी तो एमपीएलएस क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने क्या बोला कि नॉर्मल राउटिंग टेबल, सॉरी नॉर्मल जो आईपी राउटिंग है उसमें क्या बनती है आपकी रिब एंड फिब, है ना, लेयर 3 लेयर 2। अब जो आपका एमपीएलएस की अगर आप बात करो कि ऑन द टॉप ऑफ योर आईजीपी व्हेन यू रन ओएसपीएफ, सॉरी, और योर एमपीएलएस, एमपीएलएस भी क्या करेगा, उसको भी अपनी खुद की लेयर 2 की टेबल चाहिए होगी, और ये दो बनाएगा टेबल। है तो लेयर 2 वाला या लेयर 3 जो भी इसको बोल लो आप, क्योंकि ये तो लेयर 2.5 है एक्चुअली। तो एक तो ये अपनी खुद की लोकल टेबल बनाएगा अपने लेबल्स की, और एक ये रिमोट लेबल्स की टेबल बनाएगा। मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टू लास्ट कई सारी वीडियो में बता चुका हूं कि by using the label distribution protocols, every router in MPLS they exchange their labels, their local label, ये अपने local label generate करेंगे पहले, फिर ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, और जो खुद का लोकल लेबल था वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, रिमोट। तो ये क्या कर रहे हैं, दो दो टेबल एडजस्ट कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं, एक खुद की लोकल टेबल, एक दूसरे की रिमोट। और ये रिमोट जो टेबल है इसको हम बोलते हैं लिब, लेबल इंफॉर्मेशन बेस। खुद की अपनी लोकल टेबल को एमपीएलएस के केस में क्या बोला जाता है, लेबल इंफॉर्मेशन बेस। सामने वाले की टेबल को क्या बोला जाता है, कि जो उसने रिसीव किया होगा। मान लो इस राउटर ने बोला, इधर वाले ने कुछ आपको लेबल्स भेज दिए कि अगर इस प्रीफिक्स पे जाना है तो ये वाला लेबल यूज कर लो, इस प्रीफिक्स पे जाना है तो ये वाला लेबल यूज कर लो, ठीक। और इसके पास अपनी खुद की प्रीफिक्स कौन सी थी, कनेक्टेड वाली, या फिर जो भी इसको अपने पास इसकी पड़ी होगी कि भाई मेरे पास 11 वाला रूट है और इसका मैं लेबल लगा रहा हूं कि 17, फिर मेरे पास 21 का रूट है, इसके लिए मैं लेबल लगा रहा हूं 18, और ये फिर अब इधर भेज दो कि 17 भेज दिया, 18 भेज दिया। 17 किसके लिए था, 11 वाले के लिए, ये किसके लिए था, 21 वाले के लिए। समझ पा रहे हो? खुद के लेबल भी बनाएंगे, दूसरों के भी लेबल रिसीव करेंगे। तो खुद के लेबल को क्या बोलेंगे, लोकल, और दूसरों के लेबल को क्या बोलेंगे, रिमोट लेबल। और अपने लेबल जिस टेबल में स्टोर करेंगे उसको बोलेंगे लेबल इंफॉर्मेशन बेस, और जो दूसरों के लेबल जिस टेबल में स्टोर करेंगे उसको बोलेंगे लेबल इंफॉर्मेशन बेस। अब अगर सेफ नहीं इनेबल्ड है तो ये बनेगी ही नहीं आपकी। जैसे कि सेफ इनेबल्ड नहीं है ना, तो मैंने क्या बताया था कि एक ही टाइम पे आपका नेक्स्ट हॉप आईपी को रिप्रेजेंट करने वाला मैक एड्रेस होगा ही नहीं। अब अगर ये है ही नहीं तो सिंगल लुकअप में आप उसको फॉरवर्ड कैसे करवा पाओगे, करवा ही नहीं पाओगे। सेम अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट आपका एमपीएलएस में भी, कि जब अगर आपका सेफ इनेबल्ड नहीं है तो सेफ के बिना उधर वाला राउटर बता ही नहीं सकता आपको कि इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स तक जाने के लिए मैं कौन सा लेबल जनरेट कर रहा हूं। तो आपकी लोकल इंफॉर्मेशन बेस तो बन जाएगी टेबल, पर एलफिब कभी नहीं बन पाएगी। और अगर एलफिब ही नहीं बन रही है, फॉरवर्डिंग कैसे करोगे लेबल की, तो एमपीएलएस चलेगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए बोलते हैं कि विदाउट सेफ देयर इज नो एमपीएलएस। तो दैट्स इट।
ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप ये समझ आ गया होगा बात, तो ज्यादा लंबी नहीं रखते, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट है, तो इनको शॉर्ट एंड स्वीट सी ही वीडियोस में रखते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। डेटाबेस टेबल चेक करनी है, शो एमपीएलएस एलडीपी बाइंडिंग्स करोगे तो आप अपनी खुद की टेबल चेक कर सकते हो, शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल करोगे तो आप दूसरों के जो आपने रिसीव किए हैं लेबल्स वो और रिमोट वाले आप चेक कर सकते हो। चलिए, तो आई होप इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे एमपीएलएस के ऑपरेशंस की। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।